This is Sumit Thakur. Welcome back to my channel, The Sumit Sir. I hope you all are well. काफ़ी लंबे वक्त के बाद फिर मैं आपके बीच लगभग 1 महीने का टाइम हो चुका है बिकॉज आई वॉज जस्ट स्पेंडिंग द टाइम इन माई विलेज। और आने वाले टाइम में बहुत कम गैप के साथ फिर कंटिन्यू करते रहेंगे हम अपनी क्लास। सो आज एक मैथ का एक टॉपिक है सिंपल सा, डेट इज़ हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। मीन्स ये काफ़ी कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो मीन्स जैसे कि 43 का पावर 40 82 83 मीन्स द पावर मोर देन 50 या 20। सो उसमें हम किसी भी का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, उसको निकालने के कुछ ट्रिक्स है। अब आपको इसे पता है कि जितने भी नंबर्स हैं लास्ट में क्या नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स जो लास्ट में हो सकते हैं वो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके अलावा मीन्स कोई भी नंबर जिसके ऊपर काफ़ी सारे पावर हो, 20 30 40 23 30 45, तो उनके उस नंबर के लेकिन लास्ट में इनमें से कोई नंबर होगा। तो कैसे पता करेंगे कि अगर एग्जांपल के लिए जैसे आ गया 35 की पावर 40, हाउ विल यू फाइंड दैट इसका जो यूनिट डिजिट कितना होगा। 35 की पावर 40 का यूनिट डिजिट में सबसे पहला डिजिट जब सोल्व करने के बाद कितना आएगा। तो इन सब का शॉर्ट ट्रिक है ये। अब कुछ ऐसे नंबर है जिनके कितने भी पावर हो, चाहे 2 हो या 200 हो, हमेशा यूनिट डिजिट वही रहने वाला है जो उसके यूनिट डिजिट पे होता है। एग्जांपल के लिए अगर कोई भी नंबर है बेस, इसे हम कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर। तो ये जो बेस है अगर उसके लास्ट में 0 हो तो उसका मीन्स 0 1 5 और 6। अगर इन चारों में से कोई सा भी हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो या 1 या 6, तो इसकी पावर कितनी भी हो हमेशा इसका यूनिट डिजिट जो है सेम ही आने वाला है। मीन्स 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, सेम ही रहने वाला है। तो ये सबसे बेसिक सबसे सिंपल ट्रिक है। उसके अलावा और बात करते हैं दूसरे 4 और 9 का। ये जो नंबर्स है अगर कोई भी जैसे एग्जांपल के लिए 44 की पावर 23 या फिर 49 की पावर 54 या 56 ले लेते हैं। सो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे लास्ट में क्या 4 आ रहा है, ये रहा, और 9 वाला ये। तो इस केस में क्या करना है, आपको बस चेक करना है कि इसकी पावर ओड है या इवन है। अगर हम 4 का केस लें, अगर इवन आया तो क्या होगा, और ओड आने पे क्या, अगर ओड रहा है जैसे कि यहाँ पे कितना है 23 ओड है, तो इसका जो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अगर इवन हुआ तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 9 का है, अगर इवन आया तो जैसे यहाँ पे इवन आया तो 1, और अगर ओड आया तो 9। बात करेंगे जो बच चुका है। बच कौन सा गया है, 2 बच गया है, और 8 3 और 7, 2 8 3 और 7। अब इन 4 नंबर का अगर लास्ट में आएंगे, जैसे एग्जांपल मैं एक ले लेता जैसे कि 42 48 47 43। अब इन सब की पावर वो जैसे एग्जांपल के लिए मैं 40 लेता हूँ सबकी पावर, तो इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो इन सब का जो निकालने का सबसे सिंपल तरीका एक टेबल जैसा बन जाएगा अभी। उससे पहले सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी केस देखो 0 1 और 5 और 6 में तो यही था कि चाहे कितनी भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट पे वही आने वाला है। और 4 और 9 का आपको ओड इवन से पता लगाना है। इन चारों का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, डेट इज़ 4 से डिवाइड करना है। चाहे पावर कितनी हो, 40 हो, मतलब पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो अगर 4 से डिवाइड करोगे, मान लो कोई भी नंबर है एग्जांपल के लिए 40 है 42 43, किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो उसके क्या क्या रिमाइंडर आने के चांसेस है, क्या मतलब 40 है तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अगर 41 होता तो रिमाइंडर 1 आता, या 2 आएगा 3। तो ये एक बार खुद से प्रैक्टिस करके दे सकते हो। मीन्स कोई भी नंबर अगर आप 4 से डिवाइड करोगे
तो जो चांस है मीन्स रिमाइंडर आने का 0 1 2 3, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर आने का चांस नहीं है। 0 रिमाइंडर चांस आएगा, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तभी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मीन्स किसी भी नंबर है जिसके लास्ट में 2 8 7 3 हो और उसकी मैक्सिमम पावर दे रखी है, उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो उसके पावर का 4 से करो डिवाइड। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि 2 का जो होने वाला है मीन्स यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, और जो 2 का होगा वही सेम 8 का रहने वाला है, ठीक है। और 3 का जो है 1 20 81, तो ये हो जाएगा 1, और जो 3 का होगा सेम 7 का रहने वाला है। तो अब 2 का लेते हैं, और 2 वाले केस में क्या है, 2 वाले केस में ये है कि इस चीज़ का ध्यान रखना, जो 2 का होगा वही 8 का रहने वाला है। अगर 4 से डिवाइड करने पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो, अगर रिमाइंडर वैसे जैसे यहाँ पे मान लो कि 40 जगह 42 होता, तो रिमाइंडर कितना आता, 2 आता। अगर रिमाइंडर 2 है तब भी जो 2 का होगा यूनिट डिजिट आएगा वही 8 वाले केस में भी आएगा, इन दोनों केस में सेम ही आएगा। जैसे इसका 4 आएगा, इसका भी 4, और इसका 9 और 9। और अगर चाहे कोई सा भी नंबर हो 0 से लेके 9 तक में, या फिर ये 4, अगर जब भी रिमाइंडर 1 आएगा तो हमेशा वही आंसर होगा जो होगा यहाँ पे। मीन्स अगर लास्ट में 2 है तो यूनिट डिजिट भी 2 होगी, 8 है तो 8 होगी, 3 है तो 3 होगी, 7 है तो 7 होगी। अगर रिमाइंडर 1 आया तो, अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो जो अगर यूनिट डिजिट लास्ट में 2 है तो इसका हो जाएगा 8, और जो 8 है उसका 2 हो जाएगा, और 3 वाले का 7 हो जाएगा, और 7 वाले का 3 हो जाएगा। तो ये जितने भी ये रिमाइंडर वाले केस है कि 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर अगर 0 आया मीन्स कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो इन सभी नंबरों का यूनिट डिजिट ये सब होगा। देख लो जैसे इस तरह से, अगर इन्हीं सब का पावर, तो आप इस चीज़ से मीन्स जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। छोटे छोटे नंबर उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो,